कीमत है 16 करोड़। एक 3 साल के बच्चे को 16 करोड़ लिए 16 करोड़। ये 16 करोड़ का इंजेक्शन किसी को ठीक नहीं करता है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें। हाँ, जान जरूर बचा लेगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए ये जो बच्चा है ये इस समय अब 2 साल का हो गया है। इसका जब MSA टाइप 1 डिस्कवर हुआ था तो ये उस समय मात्र 6 महीने का था और 7वें महीने से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। तो इसकी जान तो बच गई है, लेकिन केवल इसकी उंगलियां काम करती हैं और हाथ काम करते हैं, बाकी सिर काम करता है। बोलने की क्षमता भी इसके पास नहीं है। अच्छा, ये महंगा क्यों होता है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया, भैया इतना महंगा क्या है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? पर 2-3 संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के बच्चों की मदद करती हैं। उनके लिए जो विशेष व्हीलचेयर वगैरह होती है उनका इंतजाम करते हैं, क्योंकि ये बच्चे कभी सीधे नहीं बैठ सकते। इनका गर्दन वगैरह जो है वो हमेशा झूलता रहेगा। आप ये मान के चलें कि आपका बच्चा जिस हालत में आज है, ये 16 करोड़ का इंजेक्शन, ऐसा कौन सा सोना चांदी उसके अंदर जो इतना महंगा है 16 करोड़ का, और ये किस दुकान पे मिलता है कि 16 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ से मंगा लेंगे और उसको लगा देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो इंजेक्शन है ये एक जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी, पहले आप समझ लें कि बीमारी क्या होती है। SMA टाइप 1 अब तक आप लोगों ने कई बार सुन लिया होगा। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिसमें जो चौथा प्रकार होता है 35 साल के बाद के जो लोगों को होता है वो चौथा प्रकार होता है। उसमें सुधार की संभावना होती है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा, टाइप 1, 2 और 3, टाइप पहला, टाइप दूसरा, टाइप 3, मतलब कि अगर 0 से 6 महीने के बीच में अगर खोज लिया गया है तो वो टाइप 1 है। अगर 6 महीने से 2 साल के बीच में खोजा गया है तो वो टाइप 2 है। और अगर 18 महीने मतलब कि 1.5 साल से 35 साल के बीच में खोजा गया है तो वो टाइप 3 है। तो ये होता क्या चीज़ है, पहले ये समझ लें। उसके बाद जो आपके सारे सवाल आए हैं कि भैया ये महंगा क्यों होता है, क्या लगाने से आदमी तुरंत सही हो जाएगा, चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगा और उसके बाद अगर और कोई डिटेल पूछना होगा तो आप पूछिएगा। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। मतलब कि आप पैदा हुए हैं और पैदा होते समय आपका ओंठ कटा हुआ था, तो ये ओंठ का कटा होना कोई बीमारी नहीं है। ओंठ का कटा होना एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एक डिसऑर्डर है। तो जब आप ओंठ कटी हुई को जब बनवाएंगे तो बन तो जाएगी, लेकिन उसके जो घाव और निशान हैं वो बचे रह जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होता है। हमारे शरीर में जो हमारा दिमाग है वो हमारे बाकी कोशिकाओं से, मतलब हमारे बाकी शरीर के अंगों से जो बातचीत करता है, तो जिस प्रोटीन के माध्यम से बातचीत करता है कि भाई तुम यहाँ जाओ, तुम ऐसे जाओ, तुम वैसे जाओ, उस प्रोटीन का नाम है MSN। तो जब शरीर MSN जो प्रोटीन है वो कम बनाना शुरू कर देता है या नहीं बनाना शुरू कर देता है, तो दिमाग ये सोचता है कि भैया मैं कैसे शरीर को कंट्रोल करूं, कैसे इस आदमी को जिंदा रखूं। तो धीरे धीरे वो बाकी शरीर के हिस्सों में ध्यान ना लगा के जीवन रक्षक प्रणाली जो है केवल उसमें ध्यान लगाता है, दिल चलाने में, फेफड़े चलाने में, खाने में, पीने में, पचाने में, क्योंकि उसके पास जो वो MSN प्रोटीन है उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं है। तो दिमाग जो गैर जरूरी चीजें हैं दिमाग के हिसाब से जिंदगी को बचाने के लिए, उस पर ध्यान कम करके वो जरूरी चीजों में उस प्रोटीन को लगाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले पैर शिथिल पड़ने शुरू होते हैं, क्योंकि दिमाग ये सोचता है कि बिना पैर के हम जिंदा रह लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हाथ शिथिल होना शुरू होते हैं, क्योंकि दिमाग ये कहता है भैया दिल और फेफड़ों में ज्यादा ताकत चाहिए, हाथ वाथ तो बात की बातें होंगी। तो इसीलिए जो MSA के जो मरीज होते हैं उनका सबसे पहले चलना फिरना, उसके बाद गुटकना और उसके बाद फिर सांस लेना वो इफेक्ट करता है। दिल सबसे आखिरी तक चलता रहता है और सबसे ज्यादा प्रोटीन दिमाग अपने लिए ही बचा के रखता है। तो ये जो जीन थेरेपी होती है, जिसको आप 16 करोड़ का इंजेक्शन कह रहे हैं, उस इंजेक्शन के माध्यम से वही प्रोटीन बनाने की जो क्षमता है, उस प्रोटीन को बनाने की जो विशेषज्ञ हैं उनको डाला जाता है और उम्मीद की जाती है कि शरीर इस इंजेक्शन के माध्यम से जो बाहर से चीजें आई हैं उससे उस प्रोटीन को फिर से बनाने लगेगा। लेकिन वो एक महदूद समय के लिए होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लगा दिया तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा, एक समय के लिए होता है। इसमें भी 3 तरह की थेरेपी होती है, एक तरीके की नहीं होती है। जो 16 करोड़ वाली इसको आप कह रहे हैं ये सबसे महंगी वाली होती है। डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी भाषा में बता देंगे। ये सबसे महंगी वाली होती है जिसमें 1 शॉट इंजेक्शन होता है और पूरे शरीर में उस तरह की प्रोटीन को बनाने का इंतजाम कर दिया जाता है। बाकी जो थोड़ी सस्ती वाली होती है उनमें
थोड़ा समय लगता है और स्टेप बाय स्टेप शरीर को, जैसे कि हाथ में शिथिलता आ गई है, पैर में आ गई है, तो हाथों में इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद फिर पैरों में दिया जाएगा और फिर वो देखा जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पैसे में तो कम पड़ता है, मतलब कि अगर उस परिवार के पास 16 करोड़ नहीं इकट्ठे हो पाए हैं, कुछ 4-5 करोड़ इकट्ठे हुए हैं, तो वो विदेशों में जाकर वो शुरुआती थेरेपी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की जान समय पर बचाई जा सकती है। इसमें सबसे जरूरी है समय, क्योंकि जितनी जल्दी मरीज को इसका इलाज मिलना शुरू होगा उतनी ही जल्दी वो रिकवर होगा, लेकिन तब तक वो जितना नुकसान अपना कर चुका है वो वापस नहीं आता है। इस डिसऑर्डर की सबसे खराब बात यह है कि अगर बच्चा शिथिल पड़ चुका है तो वो कभी चल फिर नहीं पाएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए ये जो बच्चा है ये इस समय अब 2 साल का हो गया है। इसका जब MSA टाइप 1 डिस्कवर हुआ था तो ये उस समय मात्र 6 महीने का था और 7वें महीने से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। तो इसकी जान तो बच गई है, लेकिन केवल इसकी उंगलियां काम करती हैं और हाथ काम करते हैं, बाकी सिर काम करता है। बोलने की क्षमता भी इसके पास नहीं है। अच्छा, ये महंगा क्यों होता है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया, भैया इतना महंगा क्या है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? देखिए, ये एक जीन थेरेपी है, ये बहुत कम लोगों को होती है। अगर पूरे यूरोप को जोड़ लें तो लगभग केवल 10,000 लोग ऐसे होंगे जिनको इस तरह की थेरेपी की जरूरत पड़ी है या इस तरह का डिसऑर्डर हुआ है। तो ये महंगा इसलिए होता है कि जब भी बच्चे के माता पिता डिसाइड करेंगे कि हाँ हम इस थेरेपी के लिए जाएंगे, तो उस बच्चे के हिसाब से शोध होगा और उसके बाद वो प्रोटीन बनेगा। ऐसा नहीं है कि तैयार रखा हुआ है और हाँ ये पैसे लिए और ये लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो जब से थेरेपी शुरू होगी, मतलब कि जब से ये ट्रीटमेंट पहला शुरू होगा, तो इसके ऊपर रिसर्च होगा और वैज्ञानिकों की टीम बैठेगी जो उस बच्चे के लिए अलग से एक इंजेक्शन बनाएगी। वो इंजेक्शन बनने में 3 से 8 महीने लगता है। मतलब कि जिस दिन ये बिहार का जो परिवार है, जिस दिन इसके लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ हमें अब ये वाली थेरेपी करवानी है जो सबसे महंगी वाली है, उनके शुरुआत करने के 3 से 8 महीने के बाद ही वो इंजेक्शन तैयार होगा। क्योंकि बच्चे को किस तरह के इंजेक्शन की जरूरत है, बच्चे के DNA टेस्ट होंगे, इन सभी टेस्टों के आधार पर वो बनेगा। इसीलिए ये इंजेक्शन महंगा होता है, क्योंकि ये प्री मेड नहीं होता है, ये उस मरीज के हिसाब से बनाया जाता है। और बच्चे को देने से पहले इसका एक ट्रायल किया जाएगा कि ये इंजेक्शन हिमसेल्फ तो जानलेवा नहीं है। इस वजह से ये इंजेक्शन महंगा होता है। लेकिन इसके सस्ते भी प्रारूप हैं जो एक लंबे समय के इलाज के लिए होते हैं। इसमें सबसे जरूरी समझने का ये होता है कि जो बच्चा है इसको जीवन भर केयर की जरूरत पड़ेगी। 99.6% चांस ये होता है कि बच्चा जीवन में कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। उसका मोटरिक मतलब कि उंगलियों को चलाने की क्षमता, जो बारीक काम हम लोग करते हैं, ऐसे पेन पकड़ लिया, टेलीफोन नंबर कर दिया, जो महीन काम आप कर लेते हैं, वो कभी नहीं आएगी। बच्चे के बोलने की क्षमता भी 70% गुंजाइश ये होती है कि नहीं आएगी। और बच्चे की उम्र भी 18 से 35 साल के आसपास मानी जाती है। इस जीन थेरेपी से अगर बच्चा 35 की उम्र पार कर ले जाता है और अगर वो शादी के लायक भी है, तो वो अपना ये जीन डिसऑर्डर अपने बच्चे को भी ट्रांसफर करेगा। मतलब कि उस बच्चे से या उस तरह के व्यक्ति जिसको ये डिसऑर्डर हुआ है, उससे आने वाली जो जनरेशन होती है उसके अंदर ये डिसऑर्डर पार होता है। ये गर्भावस्था के दौरान 3रे महीने में जो क्रोमोसोम टेस्ट होता है, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, उसमें क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है उसमें इस डिसऑर्डर का पता चलता है। लेकिन चूंकि ये डिसऑर्डर इतना रेयर होता है कि उसकी जांच नहीं की जाती है, तभी की जाती है जब परिवार में इस तरह का डिसऑर्डर, इस तरह की बीमारी, आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ, रही हो, तो वो क्रोमोसोम नंबर 5 की जांच गर्भावस्था के दौरान ही की जाती है। ये लड़की की तरफ भी हो सकता है, ये लड़के की तरफ भी हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं है कि उसके लगते ही बच्चा सही हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा, अपना सामान्य जीवन जीने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये संभावना है, वो भी केवल 3% की संभावना है कि बच्चा बच जाएगा। सबसे जरूरी, हालांकि मैंने टेलीफोन से बच्चे के पिता से बात की थी और उनको भी कहा था, सबसे जरूरी पहचान ये है कि बच्चे को जिस दिन भी गुटकने की समस्या शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि आप रेड लाइट तक पहुंच गए हैं, मतलब कि अब देर होनी शुरू हो रही है। तो जैसे ही गुटकने की समस्या इस तरह के मरीजों में आनी शुरू हो जाए, उनको तुरंत इलाज की जरूरत है। उसके बाद उनका कोई इलाज है नहीं। गुटकने की समस्या जरा सी भी आती है
तुरंत मरीज को खाने की नली पहुंचाने की जरूरत है। खाने की नली से जो खाना दिया जाता है वो पचाने में आसान होता है, वो एक विशेष खाना होता है। गुटकने की समस्या तभी आती है जब पचाने की कोशिकाएं, पचाने की सेल्स कमजोर होने लगती हैं, तो शरीर नया खाना फिर नहीं लेता है क्योंकि पुराना रुका हुआ है। गुटकने की समस्या यहाँ से नहीं होती है, आमाशय पेट से होती है। जैसे ही अगर आपका डॉक्टर, बच्चे के परिवार वाले अगर देख रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने नली, खाने की नली की सुझाव कर दिया है, अगर किया है, तो उसमें बिल्कुल देर मत करिएगा, तुरंत नली दीजिए। नली का मतलब ये होता है कि फिर उस बच्चे को वो खाना दिया जा रहा है जो वो आसानी से हजम कर लेगा, और बच्चा अगर आसानी से हजम करेगा तभी आगे सरवाइव करेगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, और तैयार हो जाइए कि अगर आपका बच्चा बच जाता है तो आने वाले 10-15 साल आपको विशेष केयर की जरूरत है। वो बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, तो आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बच्चे के माँ बाप से मैं कह रहा हूँ इस समय, ये मैंने उनसे पर्सनली टेलीफोन पे भी कहा है कि बहुत जरूरी है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि अपना नहीं रखेंगे तो बच्चे का कहाँ से रख पाएंगे। यहाँ पर 2-3 संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के बच्चों की मदद करती हैं। उनके लिए जो विशेष व्हील चेयर वगैरह होती है उनका इंतजाम करते हैं, क्योंकि ये बच्चे कभी सीधे नहीं बैठ सकते, इनका गर्दन वगैरह जो है वो हमेशा झूलता रहेगा। आप ये मान के चलें कि आपका बच्चा जिस हालत में आज है उसी हालत में आने वाले कई साल तक रहेगा। मतलब कि उसको एक विशेष तरह की व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी जो उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये 2-3 चीजें बच्चा शायद कभी भी नहीं संभाल पाएगा। मैंने उनसे, इनके पिताजी से ये कहा है कि आपको अगर इस तरह की संस्थाओं की मदद की जरूरत हो तो आप संपर्क करिएगा, और शक्ति भर भक्ति हम करेंगे, जो दौड़ भाग कर सकेंगे हम करेंगे, लेकिन केयर के लिए तैयार रहिए। और जो लोग आपको मदद कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको हर चवन्नी की जरूरत है। 16 करोड़ के इंजेक्शन से ही खाली काम नहीं चलना है, उसके बाद 30-35 साल का जो खर्च है वो भी आपको देखना है, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो सामान्य जीवन में नहीं आएगा। मैं शायद शब्द भी नहीं लगाऊंगा, वो सामान्य जीवन में नहीं आएगा, वो हमेशा एक विशेष बच्चा ही रहेगा। और आपको या आपके जान पहचान परिवार में इस तरह का कोई भी मरीज है, उनकी आपको विशेष केयर करनी होगी, क्योंकि वो सामान्य जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। ये डिसऑर्डर ही ऐसा होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। किसी का हाथ ही नहीं है तो उसमें आप कितना भी अच्छा हाथ लगाएंगे लेकिन वो एक नॉर्मल हाथ का काम नहीं करेगा। तो इन सब सच्चाइयों को स्वीकार करिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको एक रफ लाइन SMA टाइप 1 की पता चल गई होगी। टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप लिख के भेजेंगे, तो उसके आधार पर प्रोग्राम बना देंगे कि इसके पहले लक्षण कैसे होते हैं। टाइप 1 क्या जन्म से होता है या बीच में हो जाता है, टाइप 1 किस किस उम्र में होता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं होता है। ये जीन डिसऑर्डर है, और जीन थेरेपी में उस डिसऑर्डर को ठीक करने की कोशिश की जाती है। किसी भी जीन थेरेपी का अभी तक 100% रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत है। हो सकता है आने वाले 15-20 साल में और बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन चूंकि इतने कम लोगों को होता है इसलिए उस पर रिसर्च भी इतना ज्यादा नहीं होता है। तो आज का यही तक का था। संडे वाले प्रोग्राम में एक खास बात ये आने वाली है कि भारत और युगांडा में जो कोविशील्ड है उसकी नकली डोजेस पकड़ी गई हैं। उसका बैच नंबर मुझे कल या परसों तक मिल जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो अपना सर्टिफिकेट चेक कर लीजिएगा। एक बैच नंबर है, उस बैच नंबर की बनी हुई जितनी भी कोविशील्ड वैक्सीन थी कोरोना की वो नकली हैं, वो कोई इफेक्ट नहीं देंगी। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी को बैच नंबर पता है, इसका मतलब कि इस बैच में जो वैक्सीन गई थी वो नकली थी, तो क्या नकली फैक्ट्री ने बनाई थी? उसका क्लियरिफिकेशन कल या परसों मेरे पास आ जाएगा, तब मैं इस पर प्रोग्राम बनाऊंगा। लेकिन इस पर बात करेंगे हम लोग शनिवार को कि नकली जो कोविशील्ड है उसको कैसे पहचाने और किसको किसको लगी है। आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं।